एसएससी का फेस 11 का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम देकर एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। इनसे पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल इजी था, मॉडरेट था? पेपर का लेवल मॉडरेट था। अगर स्पीड तेज़ रखोगे तो आराम से हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। स्पीड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। अच्छा, जो पेपर का लेवल था वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग था, कुछ चेंज था पेपर का लेवल? नहीं, पेपर का लेवल ईजी था मेरे हिसाब से, बस स्पीड तेज़ रखनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अच्छा, पेपर मॉडरेट था, ईजी था? ईजी था ऑलमोस्ट, मतलब हल्का सा ऊपर था, ईजी से ऊपर मॉडरेट तक मान लो। अच्छा, आपका किस चीज़ का मतलब 10th लेवल से था, 12th से? मेरा मैट्रिकुलेशन था 10th लेवल से। 10th लेवल से। अच्छा, आपने किस रीजन से फॉर्म अप्लाई करा था? मैंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से। नॉर्थ ईस्टर्न। आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं? मैंने 47 अटैम्प्ट करे हैं। 47। स्पीड धीरे होने के कारण इतना ही हुआ, 100 में से 47। अच्छा, बात करें जीके की तो उसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन मिला हुआ देखने के लिए? हिस्ट्री से मध्य आधुनिक से भी क्वेश्चन मिला हुआ हिस्ट्री से? नहीं, हिस्ट्री से तो इतने नहीं थे, वो करंट अफेयर से थे। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि कोई एक स्कीम दे दी, इस स्कीम का उद्देश्य क्या था, वैसे ऐसे क्वेश्चंस थे। करंट अफेयर 2022 का था, 23 का था? 22 का भी था, 22 का जनवरी का था। 2022 जनवरी का करंट अफेयर था, इतना पहले का जो आता ही नहीं था। अच्छा, इस करंट अफेयर के अंदर नवीनतम नियुक्ति से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं, नवीनतम नियुक्ति से हाँ एक क्वेश्चन था नवीनतम नियुक्ति से, वो मैं भूल गया। ऑप्शन याद है, एम महेश थरूर ऐसा कुछ ऑप्शन था, एम महेश कुमार, क्वेश्चन भूल गया। क्वेश्चन योजनाओं से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आए थे? केंद्र की थी, राज्य की योजना थी, क्या थी वो? योजना से 2-3 क्वेश्चन थे। योजना से अच्छे क्वेश्चन आए थे कि कौन सी योजना कब बनी थी। एक तो मतलब कब योजना लागू हुई थी, और एक था कि कोई एक योजना दे दी थी स्कीम, उसका उद्देश्य क्या था ये बताना। अच्छा, इसके अंदर ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, ज्योग्राफी से मिला था कि पेनिनसुलर रिवर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था कि पेनिनसुलर रिवर कैसी होती है। हाँ, पेनिनसुलर रिवर का क्या फीचर होता है, जैसे उनका बेसिन सबसे लार्ज होता है या फिर वो हिमालय से बहती हैं, ऐसे ऑप्शन थे। हिमालय से बहती है वो ऑप्शन तो गलत है, वो तो नॉर्थन रीजन की है, पेनिनसुलर तो नीचे रहती है। अगर बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी में जो है थोड़े आगे हो जाओ, संविधान संशोधन से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी से था, याद नहीं है। फंडामेंटल राइट से। अच्छा, इसके अंदर जो है मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व, इससे क्वेश्चन था कोई? नहीं, इससे नहीं था, कोई क्वेश्चन नहीं था मौलिक। इसके अंदर बात करें संविधान के राष्ट्रपति से, विधानसभा लोकसभा से क्वेश्चन था? नहीं, इनसे तो कोई, विधानसभा लोकसभा से तो कोई क्वेश्चन। इकोनॉमी से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? जीडीपी जीएनपी से? हाँ, इकोनॉमी से क्वेश्चन मिला। जीएसटी वाला टैक्स कब लाया गया था इंडिया में, गुड्स एंड सर्विस टैक्स? मेरे ख्याल से 2017 मैंने यही लगा के आया हूँ मैं। अच्छा, बात करें स्टैटिक जीके की तो उसमें पुस्तक, उनके लेखक, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मिला देखने? हाँ, एक था सिंपल बॉय या फिर सिंगल बॉय करके कुछ था। सिंपल बॉय नाम से पुस्तक, ये किसने लिखी थी ये क्वेश्चन था, नाम भूल गया मैं। अच्छा, जीके में सबसे ज़्यादा पार्ट किस चीज़ का है? हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी, इकोनॉमी, किस चीज़ का पार्ट सबसे ज़्यादा है? पॉलिटी का तो 1-2 ही क्वेश्चन था, मतलब सबके वही जो इनका फॉर्मेट रहता है ना, 1-2 ही थे। करंट अफेयर के शायद थोड़े ज़्यादा कह सकते हो, करंट अफेयर के 3 से 4 होंगे। 3 से 4 क्वेश्चन। अच्छा, इसके अंदर कोई वाद्य यंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन मिला स्टैटिक में? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, बात करें मैथ की तो मैथ कैलकुलेटिव था, ईजी था? मैथ तो ईजी था, जिसे कॉन्सेप्ट पता होगा वो तुरंत कर देगा। मैथ के अंदर नंबर सिस्टम से, HCF LCM से क्वेश्चन था? नंबर सिस्टम से तो नहीं था शायद, HCF LCM से नहीं था। परसेंटेज से बहुत क्वेश्चन थे, परसेंटेज से, और जैसे सैलरी इनकम इतनी है इससे, परसेंटेज से क्वेश्चन थे। परसेंटेज, टाइम, वर्क और डिस्टेंस से क्वेश्चन थे। अच्छा, परसेंटेज से क्या क्वेश्चन थे? वो इजी लेवल के थे, हार्ड के? क्या क्वेश्चन थे अगर आपको याद है? परसेंटेज से क्वेश्चन तो ईजी थे सारे, बस कॉन्सेप्ट बताओ ना आदमी को तो तुरंत कर देगा। नंबर सिस्टम से थे जैसे कि इसकी पावर इतनी है तो इस नंबर से डिविजिबल करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, ऐसे 3 की पावर 99 है, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, ऐसे क्वेश्चन थे। अच्छा, सरलीकरण से, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, सिंप्लीफिकेशन से थे क्वेश्चन। बोर्ड मास पर आधारित क्वेश्चन थे? हाँ, बोर्ड मास पर आधारित, तो वो रीजनिंग सेक्शन में थे, मतलब 4-5 नंबर देते उनको जो स्टार बना दिया, हमें साइन पुट करने थे, कौन सा करेक्ट फॉर्मेट है वैसा। अच्छा, इसके अंदर जो है प्रॉफिट लॉस से क्या क्वेश्चन आया था अगर आपको याद हो? हाँ, प्रॉफिट लॉस से भी आए थे, 2 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से प्रॉफिट लॉस से। आपको याद हो क्या क्वेश्चन थे वो? इतना तो याद नहीं, बस प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन थे, इतना याद है। चाल और दूरी वाले चैप्टर से क्वेश्चन थे? चाल और दूरी से, हाँ, इससे क्वेश्चन थे। विपरीत दिशा समान दिशा में क्या क्वेश्चन था आपको याद है? विपरीत दिशा समान दिशा, नहीं इतना याद है। रेलगाड़ी वाले चैप्टर से क्वेश्चन मिला? उससे तो बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, एडवांस जो पाइप एंड टंकी उससे क्वेश्चन था? नहीं, उससे भी नहीं था, पाइप सिस्टम से नहीं था। एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन आए थे? एडवांस मैथ से? एडवांस मैथ से 1-2 क्वेश्चन थे, कोई ट्रायंगल की थ्योरी का कोई क्वेश्चन था एक, मैं भूल गया। पाइथागोरस से रिलेटेड था कुछ, उससे रिलेटेबल था। मैनसूस रेन से वर्ग त्रिभुज आयत से क्वेश्चन मिला देखने? हाँ, उससे था एक, वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दे रखा था, हमें उसका रेडियस निकालना था। हाँ। अच्छा, घन घनाभ से इनसे कोई क्वेश्चन मिला? क्यूब से, कवर्ड से कोई क्वेश्चन था? टिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से? नहीं, टिग्नोमेट्री से, ये सब मैट्रिकुलेशन में नहीं आता, टिग्नोमेट्री है नहीं आता मैट्रिकुलेशन। कितने क्वेश्चन मिले एडवांस मैथ से देखने के लिए लगभग? एडवांस मैथ से तो ज़्यादा नहीं, 2 ही होंगे मुश्किल से, बाकी सारा तो सिंप्लीफिकेशन जो 10th लेवल का होता है बेसिक, था वही था। अच्छा, बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में कैलेंडर से, घड़ी से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? नहीं, कैलेंडर घड़ी से तो कोई क्वेश्चन नहीं था।
कैलेंडर से घड़ी से क्वेश्चन था कि क्लॉकवाइज इतने डायरेक्शन में घूमा, फिर इतने डायरेक्शन में, डायरेक्शन और क्लॉक का क्वेश्चन था बस। हाँ। अच्छा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन मिला देखने के लिए? किससे? ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से। हाँ, ब्लड रिलेशन से थे, 2-3 क्वेश्चन थे कि अच्छा, वो पजल टाइप क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन से? ब्लड रिलेशन से यही था, मतलब सिंबल दे देते थे, फिर उन्हें पुट करना था कि इसका इससे रिलेशन बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन आया था। हाँ। अच्छा, इंग्लिश का लेवल कैसा था? अच्छा, जीके के अंदर हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन मिला देखने के लिए? हाँ, गुप्त वंश से संबंधित था एक। जैसे क्या क्वेश्चन था वो? जैसे उसके कोई संस्थापक के बारे में पूछ रखा था। वो पूछा था। अच्छा, प्राचीन से हड़प्पा मोहनजोदड़ो से जीके के अंदर? ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, बात करें मध्यकालीन इतिहास जो है, गांधी कांग्रेस, उससे क्वेश्चन? नहीं, कोई कुछ नहीं था। आधुनिक इतिहास से? आधुनिक इतिहास से नहीं था। कुछ नहीं था। वन से related? इकोनॉमिक्स से थे 3-4 क्वेश्चन। जैसे क्या क्वेश्चन थे इकोनॉमी के? फॉर्मूला कोई- से, जीडीपी, जीएनपी, पॉवर्टी से क्या क्वेश्चन थे? लॉजदार होते हैं ना, क्रू वाले क्वेश्चन, जी जी। वो उससे उनसे संबंधित थे। पॉलिटी से क्वेश्चन था, संविधान से इसका? हाँ हाँ, जैसे एक क्या था क्वेश्चन लग रहा है आपको? वो एजुकेशन से रिलेटेड थे। Education। 28 अनुच्छेद 28। हाँ, धार्मिक ज्ञान नहीं दे सकते हम उससे। वो कौन सा अनुच्छेद है किसी भी जगह पे? था शायद वो धार्मिक इंस्टीट्यूशन। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक। हाँ। क्वेश्चन मिले देखने के? हाँ, वो एक ही था, वो मौलिक अधिकार 28 वाला है। अच्छा, बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से क्वेश्चन था? ज्योग्राफी हिमालय से, पहाड़ से भी क्वेश्चन आया हो? अच्छा, इंग्लिश का जो लेवल था वो इजी था, मॉडरेट था? इंग्लिश का मॉडरेट। मॉडरेट। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने लगभग 15 से 16 क्वेश्चन। किस रीजन से फॉर्म अप्लाई किया आपने? मैंने मैट्रिक्स लेवल। अच्छा, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे? मैंने 50। 50 अटेम्प्ट करे। आने आपका जो फॉर्म जहाँ अप्लाई करा था वो किस रीजन से करा था? रीजन कौन सा था आपका? रीजन मतलब? अच्छा, ठीक है। NR KKR क्या था? NR एनआर से था। अच्छा, इंग्लिश में 15 से 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने। इंग्लिश में जो स्टेटमेंट बेस एरर आया था वो किस चीज़ का एरर छांटने के लिए था? वो स्टेटमेंट एरर था। पैसेज तो था शायद उससे स्पैरो से रिलेटेड था। पूरा उसकी लाइफ के बारे में, वो लविंग है, मतलब पैसेज था वो। हाँ, अच्छा, एंटोनियम? वो जो फिल इन द ब्लैंक्स थे वो उसमें, वो शायद रोड की सेफ्टी के बारे में से रिलेटेड थे। क्या था? एक्टिव, एक पैसिव, एक वो नरेशन। अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाँ। मतलब मिला इनसे क्वेश्चन? हाँ, एक वो इजी था, हार्ड था? इजी थे, नॉर्मल थे। अच्छा, जो वोकैब है, तो वोकैब में जो है एंटोनियम सिनोनियम मिले देखने के लिए? हाँ, तो किस चीज़ का एंटोनियम सिनोनियम आया? एक था एविडेंस था प्रचुर मात्रा में, और मिले देखने के लिए? हाँ, आइडियम फ्रेम्स थे, खूब थे। 3 से 4 क्वेश्चन थे। वोकैब थी वो प्रीवियस ईयर रिपीट हुई है या नहीं आई है वोकैब जो है? वो क्या अभी प्रीवियस ही थी, एविडेंस थे, रेयर थे, लिटिल था, दो मतलब नॉर्मली वर्ड थे। अच्छा, इंग्लिश के लिए आप सलाह देने जाएंगे कैंडिडेट को कि इंग्लिश की तैयारी कहाँ से करें? इंग्लिश के लिए बताना चाहेंगे? किसी बुक का बेनिफिट लगाओ, किसी कोचिंग का आपको बेनिफिट? भाई मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन है ना, उसको बार बार अटैम्प्ट करो। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? बहुत सेम टू सेम। हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, बात करें इसके अंदर जो है मतलब रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कैलेंडर, घड़ी वड़ी से क्वेश्चन मिला देखने? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था? पासेस से, पासेस से थे। सिटिंग अरेंजमेंट से, बैठे हुए सिटिंग में कोई क्वेश्चन नहीं था? अच्छा, इसके अंदर जो है कथन, धारणा, तर्क, हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन थे, हाँ, मॉडरेट टाइप के थे। मॉडरेट, सिलोजियम से भी क्वेश्चन मिला देखने? हाँ, अच्छा, नेक्स्ट कैंडिडेट को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो किस तरीके से प्रिपरेशन करके आए? किसी कोचिंग का, किसी बुक का, किसी मॉक टेस्ट का बेनिफिट लगा आपको? मैं तो बस यही करना चाहूँगा, खुद की कोई भी बुक हो अच्छी तरह से पढ़ो, लेकिन एक्यूरेसी पे ध्यान दो, और वो सब, और प्रीवियस ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, आपकी कुछ भी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में